सोचिए, एक घर जहां खुशियों ने अभी अभी दस्तक दी है और एक श्राप जो उन खुशियों को निगल जाने के लिए दरवाजे पर ही खड़ा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो रस्मों, बदले और आखिर में माफी के धागों से बुनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द एक माँ के मुंह से निकल रहे हैं जिसकी आंखों में ममता नहीं बल्कि बेहिसाब नफरत है। आखिर ये आवाज किसकी थी और क्यों एक माँ अपने ही नवजात बच्चे की दुश्मन बन बैठी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा। हर अंधेरी कहानी की शुरुआत अक्सर रोशनी से ही होती है। इस श्राप के पीछे की कहानी भी एक जश्न से शुरू हुई थी। एक ऐसा जश्न जिसे शायद किसी की नजर लग गई थी। कल्पना कीजिए शर्मा परिवार के उस घर की, जहां बच्चे की किलकारियां गूंज रही हैं, जहां रुक्षर और रोहन की आंखों में अपने वंश को आगे बढ़ाने की एक अलग ही चमक है। माहौल में उम्मीद और आनंद सब कुछ घुला हुआ है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी खुशी के पीछे एक भयानक साया छिपा हुआ है। और ऐसे ही खुशियों के मौके पर नेग मांगने अक्सर कौन आता है? किन्नर, जिनकी दुआओं में जितनी ताकत होती है, कहा जाता है, उतनी ही उनके श्राप में भी। परिवार भी बड़ी खुशी खुशी बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए आगे लाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही किन्नर बच्चे को गोद में लेती हैं, उनके चेहरे पर खिली मुस्कान अचानक एक गहरी चिंता में बदल जाती है। जश्न का सारा शोर थम सा जाता है। उनकी ये चेतावनी हवा में किसी जहर की तरह घुल जाती है और परिवार के दिलों में एक अनजाना डर घर कर जाता है। तो घबराया हुआ परिवार उनसे मदद मांगता है और वो उन्हें देती हैं एक रक्षा पोटली, एक दैवीय कवच जिसे घर की चौखट के नीचे गाड़ना था। लेकिन जिस वक्त वो ये कवच तैयार कर रही थीं, ठीक उसी वक्त कोई और एक दूसरा अनुष्ठान कर रहा था। नींबू मिर्ची का एक खूनी टोटका, एक ऐसी तलवार जो उस कवच को भेदने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अब देखते हैं कि कैसे वो चेतावनी एक भयानक हकीकत में बदल गई, कैसे उस घर की खुशियां एक एक करके मातम में तब्दील होने लगीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और वो भी इतनी तेजी से कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहली ही रात किसी ने उस रक्षा कवच को हटाकर वहां वो खूनी टोटका रख दिया। अगली सुबह तक बच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था। दोपहर होते होते रुक्षर के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया, और दूसरी रात आते आते रुक्षर नहीं रही थी। परिवार अब हर तरफ से घिर चुका था। एक तरफ बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और दूसरी तरफ जिस किन्नर पर उन्हें भरोसा था वो शहर से बाहर जा चुकी थीं। वो पूरी तरह से अकेले थे, एक ऐसी ताकत के सामने जिसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। अब जो घर में हो रहा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। रुक्षर पर कब्जा कर चुकी आत्मा उसे बेरहमी से चोट पहुंचा रही थी। वो अपना सिर दीवारों पर पटक रही थी। उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि परिवार के लोग उसे रोक तक नहीं पा रहे थे, और उसके जुबान पर बस एक ही बात थी, मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी। ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब अंधेरा सबसे घना था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस शाप के पीछे छिपे राज को सामने लाने वाला था। दरवाजे पर वो दस्तक हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। किन्नर वापस आ गई थीं। वो बताती हैं कि वो शहर से निकल ही नहीं पाईं, जैसे कोई ऊपरी शक्ति उन्हें जबरन रोक रही हो। वो घर में घुसते ही स्थिति को समझ जाती हैं और तुरंत सिंदूर का एक सुरक्षा घेरा बना देती हैं, जिससे वो आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। किन्नर चौखट से उस नींबू मिर्ची को निकालती हैं और तुरंत जान जाती हैं कि ये किसी बाहरी का नहीं बल्कि किसी अपने का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर कौन था वो अपना, जिसके दिल में इस परिवार के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी। और जवाब जब सामने आया तो उसने श्राप से भी ज्यादा गहरा जख्म दिया। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि रुक्षर की अपनी ही सगी छोटी बहन नेहा ने किया था। तो यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये नफरत ये घर के अंदर से ही आई थी, पर क्यों? असल में रुक्षर ने अपने परिवार के खिलाफ जाके रोहन से शादी की थी। इस वजह से समाज में जो बदनामी हुई, जो ताने मिले, उससे उसके माता पिता सह नहीं पाए और उनकी जान चली गई। नेहा अकेली रह गई और अपनी इस बर्बाद हुई जिंदगी का जिम्मेदार वो अपनी ही बहन रुक्षर को मानती थी। बदले की इसी आग ने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ बदला है और दूसरी तरफ
माफी और रुक्षर को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। किन्नर उस नींबू मिर्ची पर मंत्र पढ़कर उसे जला देती हैं। श्राप उलट जाता है और जो आत्मा रुकजर को तड़पा रही थी वो अब नेहा पर हावी हो जाती है। किन्नर और रोहन नेहा के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो ठीक उसी तरह तड़प रही है। जब रोहन घर लौटकर रुक्षर को सारी सच्चाई बताता है तो उसके अंदर का गुस्सा और डर एक पल में पिघल जाता है। उसकी जगह ले लेती है एक बहन की तड़प। वो सब कुछ भूलकर किन्नर से अपनी बहन की जान बचाने की भीख मांगती है। और इस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। किन्नर उस आत्मा को एक कलश में हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। रुक्षर अपनी बहन को माफ करके अपने घर ले आती है और पूरा परिवार मिलकर नेहा को एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई हमारे साथ इतना गलत करे कि हमारा सब कुछ तबाह होने लगे, तो क्या बदले का रास्ता सही है या माफी का? इस कहानी ने तो माफी को चुना, पर क्या असल जिंदगी में ऐसा कर पाना इतना ही आसान होता है? इस पर सोचेगा जरूर।